दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा और आप सभी का राहुल शर्मा शो में स्वागत है। भारत के इतिहास इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक हमने चर्चा किया था प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में और आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में। आज हम चर्चा करेंगे अरब आक्रमण के विषय में। किन लोगों ने किया, किन कारणों से किया, इसके पीछे क्या उद्देश्य था, इन सारे विषय में बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6वीं शताब्दी में भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन राजाओं में अक्सर साम्राज्य को लेकर संग्राम छिड़ा रहता था। जाति प्रथा में संकीर्णता का भाव होने कारण समाज में एकता का अभाव भी था। राज्य जागीरों में विभाजित था, जिनमें परस्पर द्वेष, कलह एवं संघर्ष चलता रहता था। सामंतों की अपनी सेना होती थी, कर वसूली का काम भी वे करते थे। शासन और सेना पर सामंतों का प्रभाव व्यापक रूप से बढ़ने लगा। जब सोच कर देखें आप, जब सामंत का सेना पर प्रभाव बढ़ने लगेगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं राजा की सत्ता को हानि पहुंचेगी, उसके सिंहासन तो डगमगाएंगे ही। और ठीक यही हुआ। राजा और उसके जो शासन था उसको कहीं ना कहीं हानि पहुंचने लगा। पूरे देश में आंतरिक अराजकता एवं अशांति पैदा होने लगा। ऐसी परिस्थितियों में विदेशी आक्रमणों से बचना असंभव था। ऐसे परिवेश और माहौल में अरब आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगे। 7वीं शताब्दी की शुरुआत में उन्होंने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। पहला आक्रमण खलीफा उमर के काल में हुआ, किंतु उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन 643 ईस्वी में दूसरा आक्रमण हुआ और इस बार सफलता मिली। और इस बार अरबों का सिस्तान और मकरान, जो कि बलूचिस्तान का भाग है, उस पर कब्जा हो गया, अधिकार हो गया। अरब आक्रमणकारी अब भारत की ओर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन उमैयद वंशीय खलीफा के प्रोत्साहन और सहायता न मिलने की वजह से वो सिंध पर आक्रमण नहीं कर पाए। किंतु उसके बाद 8वीं शताब्दी में तीसरा और सफल आक्रमण हुआ सिंध पर। अरबों के आक्रमण करने के पीछे 3 प्रमुख उद्देश्य था, जिसमें से पहला था भारत के धन और वैभव को लूटना। दूसरा, भारत में इस्लाम धर्म की प्रचार और प्रसार करना। तीसरा, अपना साम्राज्य का विस्तार करना। अरब आक्रमण के विषय में थोड़ा और बात करते हैं। हज्जाज ने 2 बार अपने सेनापति को एक विशाल सेना के साथ भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा, किंतु दोनों बार वो असफल रहे। इसमें उसके सेनापति भी मारे गए, जिनका नाम उबैदुल्ला था। लेकिन तीसरी बार उसने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को एक विशाल सेना के साथ भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कासिम एक कुशल सेनापति नहीं बल्कि एक पराक्रमी योद्धा भी था। उत्तर प्रदेश में एक जगह है देवल। 712 ईस्वी में अरब सेना देवल आ गई। भारतीय सेना कुल मिलाकर 4000 थे, जिसने जमकर मुकाबला किया। किंतु एक भेदिये ने भेद बता दिया, और वो भेद क्या था? झंडे का भेद। देवल में एक प्रसिद्ध मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो झंडा कभी नहीं गिरता उस मंदिर का। अगर वो झंडा गिर गया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ विनाश होना तय है। ऐसा लोगों को मानना था, अंधविश्वास था। और ये उसका भरपूर फायदा उठाया अरब आक्रमणकारी। उन्होंने उस झंडे को गिरा दिया, जिसकी वजह से लोग का मनोबल टूट गया, निरुत्साहित हो गए और मोहम्मद बिन कासिम का विजय हुआ। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम का विजय भारत और हिंदुओं के लिए घातक सिद्ध हुआ। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि जैसे मोहम्मद बिन कासिम जीता, उसके बाद वो एक नियम बना दिया कि सभी निवासी को मुस्लिम धर्म स्वीकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और ठीक वैसे ही हुआ। 17 साल से ऊपर का जो भी मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया, सबको मौत के घाट उतार दिया गया। और उसके कम उम्र का जो भी बच्चे थे, स्त्री थे, सबको गुलाम बना लिया गया। कासिम ने लूट का कुछ भाग और 75,000 स्त्री को इराक का गवर्नर हज्जाज के पास भेज दिया तथा शेष धन सैनिकों को वितरित कर दिया। इसकी आगे की चर्चा हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।